मेरे प्रतियोगी छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार लेकर उपस्थित हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट, इन परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी हिंदी के प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न आते रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है और वीडियो प्रारंभ करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं, जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये प्रश्न वो हमने ग्रंथ दिए हैं जो परीक्षाओं में आए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी इसका लाभ मिल पाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला इतिहास जो ग्रंथ है, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये अपने गारसादा तासी हैं, उनकी द्वारा लिखित है। तो ये इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी ये गारसादासी द्वारा रचित है और इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इस इतिहास ग्रंथ का रचना काल पूछा जाता है कि कौन सी सन में ये प्रकाशित हुआ, तो इसका रचना काल है 1839 ईस्वी। और भी इसकी विशेषताएं हैं क्योंकि ये पहला इतिहास ग्रंथ है और इसकी पहली विशेषता तो है ये कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और तीसरी विशेषता है इसकी, लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त और रचनाएं इसमें संकलित की गई हैं। अभी टीजीटी परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र में भी ये आया था, तो उसमें पूछा गया था कि निम्न इतिहास ग्रंथों में 1000 कवियों का वर्णन, उनके जीवन वृत्त की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं। तो ऐसे करके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका रचनाकाल कितना है? 1839। कितने कवियों का वर्णन है? 1000 कवियों का जीवन वृत्त। अगला है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इसको, ये ग्रंथ को लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए, इसके जो रचना काल है 1883 ईस्वी है। इसका रचना काल 1888 है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित है। और इसकी विशेषताएं हैं, देखिए, पहली विशेषता है इसकी कवियों का कालक्रम, वर्णन है काल क्रमानुसार उनका। और दूसरी विशेषता है काल विभाजन का प्रयास किया गया, काल विभाजन। और तीसरी विशेषता है कि पूर्व रचनाओं के आधार पर इसको स्रोत बनाया गया। इस रचना का, इस इतिहास ग्रंथ को का जो स्रोत है वो पूर्व रचनाओं के आधार पर है। तो ये किसके द्वारा लिखित है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है मिश्र बिंदु विनोद। ये इतिहास ग्रंथ है और इसको मिश्र बंधुओं ने लिखा है, मिश्र बंधु विनोद। और इसका जो रचना काल है वो 1913 ईस्वी है। और इसमें पहली विशेषता है कि इसमें 500 कवियों का स्थान दिया गया। 1000 कवियों का स्थान किसमें दिया गया? गारसादासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। और मिश्र बिंदु विनोद में कितने कवियों का वर्णन? 5000 कवियों का वर्णन है इसके अंदर।
तो ये भी प्रश्न आया था टीजीटी परीक्षा में। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सर्वमान्य इतिहास है और इसको रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और इसका रचना काल है 1829। इसकी जो विशेषता है वो काल विभाजन सबसे ज़्यादा सार्थक इसी हिंदी साहित्य का है और इसका जो नामकरण है वो भी उसका सुस्पष्ट आधार है। इसका माने अच्छी तरह से स्पष्ट है इसका आधार। ये सर्वमान्य हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये भी ग्रंथ लिखा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य भी इतिहास लिखे हैं। तो जैसे लिखा हुआ है नीचे, एक है इनका हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और तीसरा इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है हिंदी साहित्य का ये तीसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। मगर इन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। कितने साहित्य हो गए डॉक्टर हजारी प्रसाद के? पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और तीसरा है इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? ये प्रश्न आता है तो लिख देंगे डॉक्टर गणपति चंद्र ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला, और ये वैज्ञानिक जो इतिहास है 1965 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन जो सन है वो है 1938। इसका एक प्रश्न और आता है इससे संबंधित, इसके कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो इसके 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है, ये डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित है। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है। अगला इतिहास है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। और अगला इतिहास है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो हम बता ही चुके हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है। और अंतिम इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। इससे अतिरिक्त अन्य इतिहास भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लिखे गए जिनका स्थान बहुत ज़्यादा नहीं है। जो परीक्षाओं में इतिहास ग्रंथ आते रहे हैं उन्हीं को हमने वीडियो में अब स्थान दिया है। इसलिए इन्हीं का इतिहासों का वर्णन आप जो पढ़ लिखा है उसी का अध्ययन करें। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की ये वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। अगली वीडियो भी हमारी आपकी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।